कार्यक्रम में अपनी गरिमा में उपस्थिति दे रहे प्रांत संघ चालक माननीय अशोक जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, स्वयंसेवक बंधुओं, मातृशक्ति के रूप में उपस्थित हमारी बहनें, साथियों, आज हम सब लोग यहाँ कला व्योम फाउंडेशन के कार्यक्रम में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी की दृष्टि में समरस, सबल और समृद्ध भारत इस विषय को लेकर हम यहाँ विचार मंथन के लिए एकत्रित हुए हैं। वास्तव में डॉक्टर हेडगेवार जी, जिन्होंने संघ की स्थापना 1925 में की, उस समय उनके मन में क्या विचार थे, किन विचारों को लेकर उन्होंने संघ की स्थापना की, ये सारी बातें मुझे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में उस समय भी अनुकरणीय थी, आज के परिप्रेक्ष्य में भी अनुकरणीय है। तो डॉक्टर साहब के जीवन के बारे में आप पढ़ेंगे तो वो जन्मजात देशभक्त थे। छोटी छोटी घटनाएं उनके जीवन की ये बताती हैं कि वो उनका चिंतन मंथन बचपन में ही इस प्रकार का था कि देश पहले होना चाहिए। मुझे याद है कि वो बचपन में सुरंग खोदने लगे। किस चीज़ के लिए सुरंग खोद रहे थे कि जो यूनियन जैक लहरा रहा है, वो यूनियन जैक को हमको नीचे उतारना है। तो उन्होंने सुरंग खोदना शुरू किया। तो एक छोटे से बालक का छोटी सी अवस्था में सुरंग खोदना ये बताता है कि उस समय उतनी छोटी आयु में भी उनके हृदय के अंदर राष्ट्रभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित थी। फिर और बड़े हुए तो स्कूल में जब रानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर मिठाई बट रही थी, तो बालकों में अक्सर होता है कि मिठाई मिलने पर बड़े चाव से खाते हैं। तो जब उन्होंने पूछा कि मिठाई क्यों बांटी जा रही है, तो ये बताया गया कि भाई रानी विक्टोरिया है, उनका जन्मदिन है, इसलिए मिठाई बांटी जा रही है। पता चलते ही छोटे से बालक केशव ने वो मिठाई जो है कूड़ेदान में फेंक दी और कहा कि जो रानी हम पर राज कर रही है उसके जन्मदिन की मिठाई खाना ठीक बात नहीं है। तो कुल मिला के वो इन सारी घटनाओं से पता चलता है कि वो जन्मजात देशभक्त थे। देशभक्ति की भावना उनमें बड़ी प्रबल थी। पर हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सारे लोग काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं के मार्गदर्शन, उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पर हम लोग काम करते हैं। मुझे याद है हम लोग उस समय गीत भी गुनगुनाते थे कि हमें वीर केशव मिले आप जब से, नई साधना की डगर मिल गई है। भटकते रहे ध्येय पथ के बिना हम, न सोचा कभी देश क्या धर्म क्या है। कुल मिला के इस प्रकार की पंक्तियों जब स्वयंसेवक बनते हैं तो इस प्रकार की पंक्तियों का हम लोग गान भी करते हैं। और डॉक्टर साहब ने जिस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, उस समय देश की परिस्थितियां बड़ी विकट थीं। लोग कहा करते थे कि भाई मेरे को गधा कह लो परंतु हिंदू मत कहना। और जब वो हिंदू संगठन, उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं का संगठन करूंगा, तो लोग ये कहा करते थे कि हिंदुओं का संगठन करना माना यानी तराजू में मेंढक तोलने के बराबर है। जिस प्रकार से आप तराजू में मेंढक नहीं तोल सकते, उसी प्रकार से हिंदुओं का संगठन करना बड़ा मुश्किल कार्य है। इस प्रकार की उस समय किंवदंतियाँ थीं। लोग कहते थे कि भैया चार हिंदू एक दिशा में कब चलेंगे। तो लोग कहा करते थे कि चार हिंदू एक दिशा में तभी चल सकते हैं जब पांचवा कंधे पर हो, वरना हिंदू को इकट्ठा करना एक असाध्य कार्य है।
तो कुल मिला के इन सारी उस समय जब इस प्रकार की परिस्थितियां थीं, जब लोग कहते थे कि हिंदुओं का संगठन करना बड़ा मुश्किल कार्य है, उस समय डॉक्टरी जैसी पढ़ाई करके जब उस समय देश में गिने चुने ही डॉक्टर होंगे, मुझे लगता है वो चाहते तो बढ़िया अपनी चिकित्सालय खोल के बढ़िया अपना जीवन यापन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चिकित्सा तो करूँगा लेकिन लोगों की चिकित्सा ना करके मैं इस देश में जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं, जिस प्रकार की बातें चल रही हैं, इस देश को सबल और सशक्त बनाने के लिए मैं काम करूँगा। तो सदैव ही एक इस विचारधारा को लेकर चले, जैसे आज की व्याख्यान माला में बात भी की गई कि समरसता की बात। तो उन्होंने कहा कि हिंदू समाज के पतन का कारण ये है कि हम समरस नहीं हैं, हम आपस में कई जातियों में बटे हुए हैं, हम आपस में छुआछूत जैसी भावनाओं से ग्रसित हैं। तब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संघ की स्थापना की और उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का जातिवाद उसमें नहीं था। एक संस्मरण भी आता है कि गांधी जी भी जब वर्ग को देखने आए और उन्होंने लोगों की अलग अलग जातियां पूछी तो किसी ने अपनी अलग अलग जातियां बताई, तो गांधी जी ने कहा कि जो काम मैं अपने पूरे जीवन भर नहीं कर पाया कि सारे समाज के लोग एक साथ बैठ के यहाँ भोजन कर रहे हैं, वो काम डॉक्टर साहब ने कर दिया। तो कुल मिला के वो समरस समाज के पक्षधर थे। फिर उसके लिए उन्होंने निरंतर काम किया। उन्होंने कहा कि अलग अलग जातियों में हम बटे होंगे, लेकिन ओवरऑल कुल मिला के जब हम मानेंगे कि हम हिंदू हैं। फिर परम पूज्य गुरुजी उसके बाद सरसंघ चालक के रूप में आए, तो उन्होंने घोषणा भी की मंच के माध्यम से कि हिंदुआ सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। सारे हिंदू आपस में भाई भाई हैं, सहोदर हैं, कोई भी हिंदू नीच या पतित नहीं होता, और मेरी दीक्षा हिंदू रक्षा है और मेरा मंत्र समानता का है। इस प्रकार की बातें उन्होंने कहीं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से ये भाव लोगों के अंदर जागृत करवाया कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। पहले लोगों को हिंदू कहने में शर्माते थे लोग, हिंदू कहने में शर्माते, इस प्रकार की स्थिति उस समय थी। लेकिन डॉक्टर साहब ने जब अपने भारतीय जनमानस के स्व को जगाने का काम किया, स्वत्व को जगाने का काम किया, उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति बड़ी महान है, हमारी परंपराएं बड़ी महान हैं, हमारे पूर्वजों ने बड़े महान कार्य किए हैं, लेकिन आवश्यकता है कि इस गौरवशाली अतीत को आज लोगों को बताने की आवश्यकता है। इन सारी बातों को लेकर डॉक्टर साहब ने काम शुरू किया। चूँकि समय मेरे पास कम है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम वास्तव में पहले से तय था, लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश आया कि 6:30 बजे से मंत्रिमंडल के साथ संगठन की बैठक है, तो मैं थोड़ा संक्षेप में समाप्त करके निकल भी जाऊंगा, क्योंकि ये परंपरा तो नहीं है, लेकिन अब क्या करें। तो कुल मिला के समरस समाज के पक्षधर थे। फिर दूसरी बात जो उन्होंने कही कि सबल समाज होना चाहिए, तो उन्होंने जो परिकल्पना की डॉक्टर साहब ने, उन्होंने कहा कि जब तक आप सबल नहीं हैं, जब तक आप ताकतवर नहीं हैं, तब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं है। महात्मा गांधी का वो सिद्धांत बिल्कुल हम नहीं मानते कि उन्होंने कहा कि कोई आपके एक गाल पर चांटा मारे तो आप दूसरा गाल कर दो, जबकि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं कि कोई तुम्हारे एक गाल पर चांटा मारता है और जब तक तुमने उसके गाल पर चांटा मारकर बदला पूरा नहीं किया, तब तक तुम इंसान कहलाने के योग्य नहीं हो। तो जब तक आपके अंदर ताकत नहीं है, जब तक आपके अंदर शक्ति नहीं है, तब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी विचारधारा तो कहती कि समय साठ्यम समाचरित, जो जैसा है उसको उसी भाषा में आपको जवाब देना आना चाहिए। मुझे एक बहुत अच्छी कविता याद आती है, बचपन में मैंने पढ़ी थी। उस कविता का शीर्षक था शांति और शक्ति। उसमें कवि लिखता है कि क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कवहारा।
क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम विनत हुए जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। क्षमा शोभते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वह क्या जो विषहीन दंतहीन विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी धधक अधीर पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु देह धर त्राही त्राही कहता आ गिरा चरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्त विनय की, संधि वचन संपूज जुसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को, ये हमारे बहुत अच्छे वाक्य हैं कि सहनशीलता है, क्षमा है, दया है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। आपको दुनिया में अपने सिद्धांत ले जाने हैं, अगर आप कमज़ोर हो तो आपके सिद्धांतों को कोई मानने वाला नहीं है। आज आप देखते हो, आज इस बात को लेकर हमारे नरेंद्र मोदी जी निरंतर काम कर रहे हैं। आज हम सशक्त भारत की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करता है तो हम घर में घुसकर मारते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो ये पहले वाला भारत नहीं है, ये आज का भारत है जिसमें वो कहते हैं कि अगर आप गोली चलाओगे तो हम गोली का जवाब गोले से देंगे। तो इस बात को लेकर निरंतर डॉक्टर साहब की जो मंशा थी कि परम वैभव ने तू मेतत स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा सुशाते वसम, ये राष्ट्र परम वैभव के शिखर पर पहुंचना चाहिए। ये राष्ट्र क्रमांक 1 का राष्ट्र बनना चाहिए। ये राष्ट्र इतना ताकतवर राष्ट्र बनना चाहिए कि दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान की ओर नज़र उठा के ना देख सके। तो आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस प्रकार का भारत बनाने की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। आज दुनिया का कोई देश हमको दबा नहीं सकता। आज कोई परमाणु शक्ति, परमाणु धमकी हमको कोई दे नहीं सकता कि हम परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। तो हम कह देते हैं कि हम डरते नहीं अणु बम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। हम आज परमाणु हमले, तुम परमाणु धमकी दोगे तो हम डरने वाले नहीं हैं। कुल मिला के ये है कि जिस सशक्त भारत की, सबल भारत की कल्पना डॉक्टर साहब ने की है, कहीं ना कहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं सेवक के रूप में उस भारत को सशक्त बनाने के लिए लगे हुए हैं, समृद्ध बनाने के लिए लगे हुए हैं। इसके लिए कल आपने देखा होगा, जिन्होंने टीवी में देखा हो, तो कल उन्होंने बढ़िया 1-1.5 घंटे का उनका भाषण था। उन्होंने सारी बातों का जवाब दिया कि पहले किस प्रकार का भारत था, आज किस प्रकार का भारत है। और मेरा मानना है कि वो भाषण सबको सुनना चाहिए। 1 घंटे का भाषण है, विपक्ष की सारी बातों का उन्होंने जवाब दिया और किस प्रकार से हम सशक्त बन रहे हैं और किस प्रकार से हम समृद्ध बन रहे हैं, इन सारी बातों को उन्होंने उल्लेखित किया। फिर समृद्ध भारत की हम बात करते हैं तो कुल मिला के समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। माननीय मोदी जी ने भी अभी संकल्प लिया है, हम सब ने संकल्प लिया कि 2047 तक हम अपने इस भारत देश को विकसित देश की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे। उसके लिए निरंतर हम काम कर रहे हैं। कुल मिला के ये है कि आज का जो कला व्योम फाउंडेशन के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया, जिसमें डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी की जो दृष्टि थी वो कि ये देश समरस होना चाहिए, ये देश सबल होना चाहिए, ये देश समृद्ध होना चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी दृष्टि पर हम, उनकी दृष्टि की ओर हम बढ़ चले हैं। और इस बार चूँकि संघ के 100 वर्ष भी पूरे हो गए हैं, तो शताब्दी वर्ष संघ मना रहा है, तो पूरे देश में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही स्वर्णिम वर्ष हम सबके लिए है। पुनः आद्य सरसंघ चालक जी को मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।